बचा ही नहीं है, क्योंकि जो भी एक आशा, एक उम्मीद परिवार की, हमारी जो सपने थे, वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ख़त्म कर दिया। बिहार के नौजवान आए रोड पे, जो कि आर्मी सेना की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया अग्निपथ की क्या है सच्चाई। जिनकी भर्ती अभी हाल ही में होने वाली थी, उनको रोक के अग्निपथ की भर्ती मोदी जी ने क्यों की। बिहार के बच्चों ने बताया कि क्या है असली अग्निपथ की सच्चाई। देखिए वीडियो को अंत तक और समझने की कोशिश करिए आखिर अग्निपथ क्या है और क्यों इसका इतना विरोध किया जा रहा है। किया जिसको PSL बोलते हैं एयरफोर्स की भाषा में, उसमें हमारी 1357 रैंक है, मेरे दोस्तों की 200 रैंक है। हम लोगों ने सब प्रक्रिया हासिल कर ली थी, लेकिन जिस प्रकार से हमें वेबसाइट के माध्यम से CASB, वो क्या है कि एयरफोर्स की सिलेक्शन की बोर्ड है, उसने कहा कि आप लोग वेट कीजिए, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आपका इनरोलमेंट लिस्ट डिले कर दिया गया है। सर, हम लोगों ने सब्र के साथ, संयम के साथ, हम और हमारे परिवार के लोग, हमारे पिताजी रोज़ फ़ोन किया करते थे कि आखिर हम लोग की प्रक्रिया में देर क्यों है। लेकिन अफसरों ने कहा, उस CASB बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि कोरोना के चलते और प्रशासनिक कारणों के चलते आप लोग सब्र रखें, आप लोग की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। लेकिन सर, एक साल बीत जाने के बाद हम सभी लोगों ने जब देखा कि सब्र का बांध टूट रहा है, हम लोग की आकांक्षाएं और सपने टूट रहे हैं, तो हम लोगों ने जंतर मंतर दिल्ली पे घेराव करने का और शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करने का काम किया। उस मीटिंग में राजनाथ सिंह, देश के माननीय रक्षा मंत्री भी आए थे। उन्होंने हमें ये वचन दिया, हम लोगों से वादा किया कि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जो बची हुई है, जो ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं, वो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। लेकिन सर 2 दिन पहले तीनों सेना के प्रमुखों ने और माननीय रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि अब भारतीय वायुसेना या भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया को